ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम लोग 8.4 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 का जो 2 है उस पर आते हैं। 5 का 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है 8.4 का सेकेंड 10a ठीक है बाय 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a बाय 1 माइनस 10a इक्वल्स टू 1 प्लस सेक a इंटू कॉसेक a। ये क्वेश्चन पे हम लोग को आते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड अपना? 10a बाई 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a बाई 1 माइनस 10a इक्वल ठीक है ये ठीक। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, ये टर्म और ये एक टर्म, दोनों टर्म ठीक है। तो हम लोग को करना शुरू करते स्टार्ट करते हैं। 10a को अगर हम लोग को ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है साइन a बाई कॉस a। यहाँ पर ये जो बाई है इसका मतलब क्या है? काम वाली बाई नहीं है ये भाई, डिवीजन। तो डिवीजन लगा लेते हैं यहाँ पे। क्यों डिवीजन लगा रहे हैं? ताकि हम स्प्लिट करके आराम से देख सकें ठीक है। तो अपने पास ये है 1 माइनस कॉट ए ठीक है। अच्छा कॉट ए को भी क्या लिख सकते हैं? तो कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। ये एक टर्म हुआ इसके लिए। अब बीच में क्या है भैया? प्लस ले लिए। अब इसके लिए करते हैं। कॉट ए को बोल सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। फिर से ये वाला बाई को हम लोगों को बोल सकते हैं 1 माइनस, यहाँ 10 है तो इसको बोलेंगे साइन ए बाई कॉस ए ठीक। ये वाले क्वांटिटीज उतारते हैं, साइन ए बाई कॉस ए डिवीजन में। अच्छा यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? आंसर है साइन ए आएगा। कैसे साइन ए आएगा? क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ साइन है। अगर ये 1 माइनस 1/2 करते तो इसके नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम क्या आता है? 2 आता है। तो इस तरीके से 1 और साइन का एलसीएम क्या आएगा? साइन आएगा। अब 1 से साइन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? साइन आएगा। और साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है साइन ही आएगा ठीक है। अब यहाँ पे बीच में माइनस है, माइनस साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1 और 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए ठीक है। ये हो गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ भी वही काम करेंगे ठीक। इसको एडिटीज उतार रहे हैं डिवीजन में। यहाँ फिर से वही एलसीएम ले रहे हैं कॉस से। जैसे यहाँ नीचे था साइन, यहाँ कॉस है तो कॉस से एलसीएम आएगा और ये कॉस से माइनस साइन ए आया ठीक। अब देखो ये साइन ए बाई कॉस ए रह गया। अगर हम लोगों को इसमें से डिवीजन हटाएंगे, मल्टीप्लिकेशन डालेंगे तो ये वाला टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऊपर चला गया साइन ए और नीचे आ गया साइन ए माइनस कॉस ए, ये आ गया ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। यहाँ है कॉस ए और यहाँ पे है साइन ए ठीक। यहाँ पे फिर से वही रेसिप्रोकल कर रहे हैं कॉस ए, यहाँ आया कॉस ए माइनस साइन ए, ये आया अपने पास। अच्छा चाहते हैं ये ब्रैकेट हटाना? हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक। अब हम लोगों को इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोगों को देखें साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर होता है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर होता है ठीक है। ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नीचे से क्या हम कॉमन ले सकते हैं क्या? तो नीचे में देखिए यहाँ कॉस यहाँ साइन है, ये कॉस और साइन में तो कॉमन नहीं ले सकते। अब इसे देखिए साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ कॉस ए माइनस साइन है, दोनों एक जैसा ही है। लेकिन हम लोगों को क्या दिख रहा है? यहाँ साइन ए के साथ में कैसा साइन है ठीक है पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा है नेगेटिव। यहाँ कॉस ए के साथ नेगेटिव है और यहाँ कॉस ए के साथ पॉजिटिव, साथ में तो है लेकिन साइन का अंतर है ठीक है। साइन का अंतर है, नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है। तो हमको अगर इसको एक जैसा बनाना पड़ेगा, अगर एक जैसा देखना, अगर कॉमन लेना है तो हमको यहाँ जो साइन पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है तो हम लोगों को दोनों का साइन को एक जैसा करना पड़ेगा ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोगों को इसको साइन स्क्वायर ए तो होगा ही होगा। अच्छा कॉस ए और ये साइन ए माइनस कॉस ए रहा और ये प्लस ये कॉस स्क्वायर ए रहा। अच्छा अगर हम इसमें से इस वाले टर्म में से अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा? ये जो कॉस पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा और ये जो साइन नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा ठीक। अब हम लोगों को इसको आगे करते हैं। अब यहां से हम क्या करें? यहां से कॉमन ले सकते हैं ना आप, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहां से कॉमन ले सकते हैं तो हम लोगों को कॉमन लेते हैं। ऊपर से कुछ कॉमन है? आंसर है नहीं, ऊपर से कुछ कॉमन नहीं है। नीचे से कॉमन है साइन ए माइनस कॉस ए ठीक। अब उसके बाद क्या बचा यहां से? तो आंसर है यहां से बचा अपने को ठीक है, यहां से बचा साइन स्क्वायर ए
बाई, नीचे में क्या है कॉस, फिर से बोल रहे हैं काम वाला मायने। अब यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई, ठीक है, नीचे क्या है साइन ए ले लिए, ठीक। अगर हम फिर से एलसीएम लेते हैं यहां पर इस वाले में, तो आंसर एलसीएम आता है cos a इंटू साइन ए। कैसे cos a इंटू साइन ए आएगा? अब यहां मान लो कि 1/3 है और प्लस या माइनस जो भी हो -1/2 है, तो इसका एलसीएम क्या है 3 इंटू 2, ठीक है। तो उसी तरीके से वही आएगा। अच्छा तुम लोग बोलो 6 आएगा, तो भाई 6 आएगा, तो 6 कैसे आता है? अगर हम लोग को इसको 2 से किए, ये 3 ऐसे रहा, ये 1, अब ये 3, तो ये 2 इंटू 3 करोगे तभी तो 6 आएगा। तो वही कहानी यहाँ भी हुआ। अब cos से cos को डिवाइड किए बचा sin, और sin को sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, पावर 2 है और फिर से sin से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो sin क्यूब आएगा। सिमिलरली यहाँ माइनस हो गया, फिर sin से sin को डिवाइड किए बचा cos, और cos को मल्टीप्लाई किए तो cos क्यूब आया। अच्छा, हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, कौन सा फार्मूला होता है हम यहाँ लिख दे रहे हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब के लिए a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक। ये वाला वही है क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब? आंसर है हाँ वही है। तो हम लोगों को उसको उसी में ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करें? ठीक है, तो ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, a माइनस बी, यहाँ a कौन है भैया, तो साइन a है, ठीक है, b कौन है, तो आंसर है कॉस है, लिख दिए। फिर क्या है, ठीक है, a स्क्वायर, a कौन है, साइन स्क्वायर a हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर a हो गया, प्लस a इंटू बी, साइन a इंटू कॉस a रहा, बाई cos a इंटू साइन a। अब देखो ये sin a माइनस कॉस a और ये sin a माइनस कॉस a एक जैसा है, कट जाएगा, ठीक। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कितना होता है भैया, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a होता है आपको 1, ठीक है, वीडियो चल रहा है, ठीक है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a होता है 1, तो हम इसको 1 लिख दिए, इसको इस वाले को। अब यहां रहा साइन a इंटू कॉस a बाई कॉस a इंटू साइन a। अब एक चीज हम लोग को क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कॉस a इंटू साइन a। अच्छा तुम लोग बोलोगे कि यहाँ इंप्लाइज है इक्वल्स टू छोड़ दें, ठीक है, जगह नहीं था इसलिए, ठीक है, प्लस साइन a इंटू कॉस a बाई कॉस a इंटू साइन। अच्छा आप बोलो कि इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो आंसर है, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं फिर हटा देंगे, ठीक है, इसको हम ऐसा कैसे लिख रहे हैं, तो जब तुम 1/2 और 1/3 का जब एलसीएम लेते हो तो आता है कितना भैया, आंसर है 6 या 2 इंटू 3, ठीक। अब इससे इसको डिवाइड करोगे क्या बचेगा, ठीक है, 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 3, और ये फिर प्लस आया, फिर 3 से इसको डिवाइड करोगे बचेगा 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा, ठीक है, यहाँ 2, ठीक। अब जब ये इस तरीके का है, मतलब अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये है, ठीक है, इसको हम लोग को बोल सकते हैं 5/6 या फिर जो, तो यहां पर तुम देखो कि ये वाले को अगर हम लोग को हटा दें 2 इंटू 3 6, ठीक, ये आया कैसे है, तो 1/2 प्लस 1/3 को करने से ये आया है। इसका मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर ऐसा लिखा हुआ तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये लिखा हुआ तो हम ये लिख सकते हैं। देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको तोड़कर हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो इसको लिखें। अब ये देखो ये दोनों एक जैसा था तो भैया कट गया। अब ये असल में कैसा था, फिर से हम इसको लिख रहे हैं 1/cos a इंटू 1/sin a, यही ना है, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अब ये +1, इसको हम फिर मिटा दे रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो 1/cos a अभी जो दिखाए थे वो होता है, आंसर है sec a, और 1/sin a वो होता है cosec a, और ये +1 अरेंज करके लिख देते हैं, 1 + sec a इंटू cosec a, यही प्रूव करना था। Therefore left hand side is equals to right hand side। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, इसको पहले बता दो।